तो हिंदुस्तान के एक हिस्से में आज जमीन के लिए जबरदस्त जंग हुई। 17 गांव के लोगों ने 1700 एकड़ जमीन के लिए महाभारत मचा दी। बीच सड़क पर पुलिस की वैन फूंक दी गई, लोगों की गाड़ियां जला दी गई। जो भी सामने आया किसानों ने उन पर लाठियां बरसाई। आधे दिन तक किसानों ने पूरे शहर को बंधक बनाकर रखा। आखिर क्यों है किसान इतना गुस्से में? पहले ये तस्वीर देखिए, फिर इसकी वजह बताएंगे। ये अन्नदाता के आक्रोश की आग। ये किसानों के उबलते आंसू के अंगारे। ये जमीन के लिए किसानों की जबरदस्त जंग। बेकाबू किसानों का गुस्सा भड़का तो कई गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। इस सड़क पर पुलिस की वैन धू धू कर चल रही है। पुलिस वैन से आग और धुआं उठ रहा है और आसपास हंगामा करने वालों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। थोड़ी दूर पर पुलिस की दूसरी गाड़ी से भी आग की लपटें उठ रही हैं। सड़क की दूसरी तरफ लाठी डंडा लिए प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। किसानों ने यहां बीच सड़क बाइक में भी आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी के लिए यहां पेट्रोल का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी पेट्रोल डालकर बाइक में आग लगा रहे हैं। किसानों का रास्ता रोको आंदोलन देखते ही देखते आग और बवाल वाला आंदोलन बन गया। कहीं किसानों ने गाड़ियां फूंकी तो कहीं बाइक जला दी, कहीं टायर रखकर आगजनी की तो कहीं लकड़ी में आग लगा दी। किसानों के हंगामे की ये तस्वीर मुंबई के पास कल्याण की। कल्याण के नेवाली गांव में किसानों ने जमीन पर हक के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन गुरुवार को यह आंदोलन गुस्से की आग में तब्दील हो गया। लाठी डंडा लेकर सैकड़ों किसान कल्याण हाजी मलंग रोड पर प्रदर्शन करने उतरे। कुछ ही देर में आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। किसान आंदोलन के नाम पर यहां काफी देर तक बवाल चलता रहा। पुलिस ने काबू करने की कोशिश की तो आंदोलनकारियों ने पथराव कर दिया। हंगामा करने वालों ने आगजनी कर पुलिस का रास्ता रोका। पुलिस उग्र आंदोलन को थोड़ा काबू करती तो यहां भागदौड़ मची। थोड़ा पीछे हटकर प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर देते। चश्मदीदों के मुताबिक यहां गोलियां भी चली। पुलिस की 2 वैन समेत 4 गाड़ियां यहां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसके अलावा किसानों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। किसान आंदोलन को काबू करने में एसपी समेत 13 लोग घायल हो गए। इस हंगामे में गांव के करीब 9 लोग भी जख्मी हुए। मॉब ने आके सीधा अटैक ही कर दिया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, पहले लोग आए, वहां पे सडन कुछ हुआ। आते ही सीधा पुलिस के ऊपर अटैक किया। तो प्री प्लान कुछ लगता है इन लोगों का, और हम जो इसके पीछे मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उनको अवश्य आइडेंटिफाई करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। सुबह से दोपहर तक कल्याण हाजी मलंग रोड धधकता रहा।
8 रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दी गई। पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, धारा 144 लगाकर हालात पर काबू पाया। सुनील जाधव और उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, कल्याण, इंडिया न्यूज। कल्याण में करीब 1700 एकड़ जमीन की लड़ाई ब्रिटिश काल से चली आ रही है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद किसानों ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन एक बार इस पर जबरदस्त जंग छिड़ी है। फिलहाल यहां पर भारी तनाव बना हुआ है और हालात से निपटने के लिए करीब 400 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। कल्याण में किसान आंदोलन की आग कैसे भड़की? किसान यहां मरने मारने की बात क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों को मरने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो इससे धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि हम लोग पुलिस की गोली खा के मरेंगे। टावलपाड़ा गांव में किसानों ने पुलिस की गाड़ी में आगजनी की, टायर जलाकर मलंगगढ़ जाने वाले रास्ते को रोका। हिंसक आंदोलन को काबू करने में पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया। हुआ है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों को इंजरी हुई है, गांव के लोगों को, उनका इलाज किया जा रहा है मेट्रो हॉस्पिटल। किसानों के उग्र आंदोलन की चपेट में वो लोग भी आए जो यहां से गाड़ियां लेकर कहीं और जा रहे थे। अचानक वो लोग आए, गाड़ी को शीशा उसा फोड़ दिए और मारपीट की सब। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कल्याण के नेवाली गांव और आसपास करीब 350 पुलिस वाले मुस्तैद किए गए। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 50 जवानों को भी तैनात किया गया। हमारे कुछ ऑफिसर्स इंजर हुए हैं, गांव के कुछ लोगों को भी चोट आई थी, लेकिन ज्यादा इंजरी पुलिस के अधिकारियों को है, उनका बराबर इलाज हो रहा है। हमारे एसीपी साहब हैं, उनको चोट आई थी। किसानों की ये जंग कल्याण के नेवाली गांव में 1760 एकड़ जमीन को लेकर है। किसान कहते हैं कि उन्होंने ये जमीन सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एयर स्ट्रिप बनाने के लिए दी थी। आजादी के बाद ये जमीन ब्रिटिश आर्मी के कब्जे से छूटी और गांव के किसानों ने इस पर हक जमा लिया। करीब एक हफ्ते से नौसेना इस जमीन पर चारदीवारी बना रही है। इस जमीन के कुछ हिस्से पर एयरपोर्ट भी बनाया जाना है। नेवी ने यहाँ बाउंड्री शुरू की तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। कल्याण के नेवली इलाके में हमने देखा कि किस तरह से किसान का विरोध जो है वो हिंसक हो गया। हमने ऐसे कई पुलिस के वाहने हैं जिन्हें पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्हें किसानों ने आग के हवाले कर दी। कई प्राइवेट गाड़ियों को भी उन्होंने जलाया। इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मी 12 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए। पुलिस को सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और जिसके चलते कई ऐसे किसान हैं जो जख्मी हो गए, जिनको मेट्रो हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है। ये पूरा विरोध जो हिंसक हुआ है, इसका परमिशन एक साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए किया गया था, पर धीरे धीरे जो है ये पूरा विरोध हिंसक बन गया। आठ गांवों के किसानों ने खेत खलिहान छिनता देख गुरुवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मांगी, लेकिन सुबह से ही यहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। वो किसका इसके पीछे हाथ है, हम मिसचिफ मॉन्कर्स को अवश्य आइडेंटिफाई करेंगे। उन्होंने तो पीसफुल रास्ता रोको का नोटिस दिया था, हमने भी बंदोबस्त उसी प्रकार से लगाया। इस बीच नेवी ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें लिखा है कि सरकार की इजाजत से इस जमीन पर चारदीवारी दी जा रही है, लेकिन किसान कहते हैं कि उनके पुरखों की जमीन छीनी जा रही है, वो इसके लिए जान तक दे देंगे। 5 पीढ़ियों से हम लोग एक जमीन कस रहे हैं। दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 6 महीने हम लोगों ने ये जमीन सिर्फ अपने देश के संरक्षण के लिए दिया था। जमीन का यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। किसान गुस्से में है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि वो किसानों की तरफ से केंद्र सरकार से बात करेंगे। किसानों का
जो गए 22 साल से ज्यादा शुरू है के बारे में नेवी वाले ने अभी तक कोई क्लियर किया नहीं। साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हम लोग निर्णय लेंगे, तब तक कोई सख्ती नहीं होगी, ज्यादती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ ये जो नेवी और उनका जो लड़ाई है वो हर दिन संघर्ष हो रहा है। दूसरी तरफ किसानों के इस रवैये पर पुलिस ने सख्ती जताई है। पुलिस साजिश कर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। जिन लोगों का हाथ है उनको अवश्य आइडेंटिफाई करेंगे, हम कार्रवाई की जाएगी। हम अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह भी इसमें दाखिल कर रहे हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। हालांकि किसानों के उग्र आंदोलन पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। सुनील जाधव और उर्वशी खोना के साथ राजेश कुमार, कल्याण, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हमारे देश में 132 करोड़ लोग किसानों के कर्जदार हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम और आप जो भी खाते हैं वो किसानों की मेहनत से ही खेतों में उगाया जाता है और उससे किसान को फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। कर्ज लेकर किसान खेती करता है और कर्ज के बोझ तले ही दम तोड़ देता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवराज में अन्नदाता क्यों मर रहे हैं? कहने लगे बेटा मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं कर्जा कहां से बटाऊंगा। कहने लगे मैं तुम लोगों को जेल भी दे सकता, मैं ही जेल खा के मर रहा हूं। 10 दिन में 18 किसानों ने खुदकुशी क्यों की? इन 3 तस्वीरों को देखकर आपके मुंह से निकलेगा आह अन्नदाता। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में कर्ज के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली। सागर जिले में भी कर्ज ने एक किसान की जान ले ली। छतरपुर में भी कर्ज के बोझ तले एक किसान ने फांसी लगा ली। स्ट्रेचर पर अस्पताल से शत्रुघ्न मीणा का शव निकल रहा है। किसान के जिस्म में जान नहीं बची तो 4 लोगों ने सहारा दिया। पुलिस और सरकार के लोगों ने भी सुध ली। शत्रुघ्न मीणा पिता धन्नालाल मीणा ग्राम गुवाड़िया के थे, बुधनी थाना क्षेत्र के। आज सवेरे इन्होंने जो है अपने घर पर जो है सल्फास की गोली वगैरह खा ली है, जिससे ये यहाँ इलाज है। तो इनके परिवार वाले यहाँ होशंगाबाद केशव अस्पताल लाए थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र के गुराड़िया गांव के किसान शत्रुघ्न मीणा के पास 7 एकड़ जमीन थी। साहूकारों का उन पर 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज था। कुछ जमीन पर साहूकारों ने कब्जा भी कर रखा है। कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ा तो शत्रुघ्न ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। गिरीश क्या हुआ है आज? साहब कोई सुबह उठे कुर्सी बैठे अकेले, कहने लगे उसको बोला जो भाई है मेरा छोटा लड़का, कहने लगे बेटा मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं कर्जा कहां से बटाऊंगा। कहने लगे मैं तुम लोगों को जेल भी दे सकता, मैं ही जेल खा के मर रहा हूं। कहने लगे सागर जिले के बसहारी गांव में किसान गुलई कुर्मी का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने उसकी जेब टटोली तो सुसाइड नोट से सच सामने आया। गुलई कुर्मी ने गांव के ही एक साहूकार से 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। गुलई ने किश्तों में कर्ज चुका दिया, लेकिन साहूकार और पैसे के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जमीन लिखी थी महाराज की ना, दिलाने 1 लाख लाई थी, 1,40,000 दे चुकी थी और मैं भी दवा थी और 2.5 लाख रुपया और मांग रहे थे भी। तो प्रारंभिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कर्ज से लगाई है पारिवारिक समस्या है।